नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। आप सभी को पता है कि दिल्ली में निगम चुनाव अब सर पर है, बिगुल बज चुका है, बिसात बिछ चुकी है और लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। ऐसे में हम पहुंचे हैं धीरपुर वार्ड में, जो कि आदर्श नगर विधानसभा का इलाका है। यहाँ से नेहा अग्रवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, नया चेहरा है। पार्टी नए चेहरे पर यहाँ पर भरोसा जताते हुए एक महिला को यहाँ से उतारा, क्योंकि ये सीट भी जो है एक महिला के लिए आरक्षित है। बात करते हैं नेहा अग्रवाल से कि वो क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से उन्होंने पार्टी में आने का सोचा, किस तरह से चुनाव लड़ने का सोचा और क्या वो धीरपुर वार्ड के लिए विजन रखती हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नेहा जी, शुरुआत से ही क्या आपने यही सोचा था कि आपको राजनीति में आना है या फिर आप एक गृहिणी बनकर रहना चाहते थे? नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि गृहिणी ही बनकर रहना था। वही समस्याएं तो हम भी देखते थे, अपनी फेस करते थे लोकल सोसाइटी में रहते हुए। 16 साल मुझे यहाँ हो गए रहते हुए, तो समस्या तो थी ही। देखते थे कि पार्क की दुरुस्ती नहीं है, जैसे साफ सफाई नहीं हो पा रही है। पीछे से हमारे खाली प्लॉट है, उसको काफी टाइम से वो खाली ही है, उसमें कूड़ा कूड़ा फेंक देते हैं। तो देखते थे। तो अब मेरे जो हस्बैंड है वो भी काफी टाइम से पार्टी से जुड़े हुए थे। तो अब जब पार्टी ने मौका दिया तो हमने लगा क्यों नहीं भाई जनता की सेवा की जाए और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको पूरा किया जाए। और केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली सरकार तो है ही पूरी तरह से केजरीवाल जी के अंडर, तो एमसीडी भी अगर उनके अंडर आती तो काम डबल स्पीड में हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार। हाँ जी, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो ये कि जो भी समस्या आती है, जैसे अब कोई कंप्लेंट करता है तो बीजेपी की सरकार अगर है दूसरी पार्टी की या किसी और पार्टी की सरकार है एमसीडी में, तो उसकी सुनवाई नहीं होती। अगर दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल जी की सरकार और एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार, तो काम डबल स्पीड में हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज तो खैर हम कह सकते हैं कि अगर दोनों ही जगह पर सेम पार्टी होगी तो शायद काम अच्छे से होगा, ऐसे हम उम्मीद भी करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके सामने जो कैंडिडेट हैं, अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, नीलम बुद्धि राजा सिटिंग काउंसलर भी रही है 2 बार, एक बार आदर्श नगर विधानसभा, एक बार आदर्श नगर वार्ड से और एक बार धीरपुर वार्ड से। क्या कहेंगे, क्या उनको चुनौती मानते हैं? क्योंकि सिटिंग काउंसलर भी रही है, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। देखिए, सिटिंग काउंसलर रह चुकी हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन सब लोग परेशान हैं। जो भी 15 साल का शासन रहा है बीजेपी का, जो भी रहा है उसमें सब लोग, जनता जो है पूरी तरह से परेशान है कि साफ सफाई नहीं होती। और जो भी, जैसे सबको पता है कि वो जैसे कोई भी अपना घर बनाता है, निर्माण कार्य होते हैं, उसमें पूरी वसूली होती है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं तरह से की जाती। हमारे यहाँ का खुद का पार्क देखो आप, मतलब लेडीज बिल्कुल सेफ नहीं महसूस करती वहाँ वॉक करने में। हम लोग खुद 2-3 बार गए हैं वॉक करने, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा है कि जेंट्स बैठे रहते हैं जो गलत सेवन करते हैं किसी चीजों का, तो बिल्कुल सेफ महसूस नहीं होता वॉक करते हुए वहां पर। तो उसकी हालत अब देखो बिल्कुल खराब है। या गवर्नमेंट स्कूल्स की, जो गवर्नमेंट कह रही हूँ, जो एमसीडी के अंडर नगर निगम के जो स्कूल है उसकी हालत देखो, वहाँ डिस्पेंसरीज की हालत देखो, बिल्कुल खराब है। तो यही है कि मुझे नहीं लगता देखो कोई भी आगे आएगा तो जीत पाएगा। इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी की ही सरकार आएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है बहुत खुश है केजरीवाल जी से। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी का भी आज एक मैसेज बहुत वायरल हुआ है। वो जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आप निगम में भी हमको लेकर आओ, तो जो ये झगड़ा होता था ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, ये खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये चीज अगर होगी तो क्या ये झगड़ा खत्म होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो काम अब हम नहीं करा पाती दिल्ली सरकार कहने पर भी, क्योंकि आपको पता है कोई सुनवाई नहीं होती, तो वो डबल इंजन की सरकार सच में आपने जो कहा वो हो जाएगा और बिल्कुल काम होंगे। और केजरीवाल जी की सरकार जो है वो बिल्कुल ईमानदार सरकार है और कर्मठ सरकार है। वो अपना काम बिल्कुल अच्छी तरह करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो यही है कि अगर एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी तो हमें काम करने में आसानी बहुत हो जाएगी। अच्छा, अभी आपकी पदयात्राएं तो शुरू हो ही गई होंगी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जिन इलाकों में आप जा रहे हैं वहां पर लोग आपसे क्या शिकायतें कर रहे हैं? कुछ आपको बता रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्याएं भी कुछ लोगों ने बताई हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे, बस इतने में निपट जा रही है चीज? नहीं, समस्याएं जहां भी हम जा रहे हैं सभी जो है परेशान है। जो भी अभी तक सरकार थी एमसीडी में उनसे सब परेशान है। सबका यही है कि नहीं भाई इस बार तो केजरीवाल जी को ही वोट देना है। और जहां पर भी हम गए, साफ सफाई की समस्या बहुत ज्यादा थी। इतना कूड़ा, हम गांधी विहार होकर आए हैं, धीरपुर होकर आए हैं, जैसे हम निरंकारी कॉलोनी की साइड में होकर आए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर बने हुए हैं,
नालियां भरी हुई हैं, बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती। और जो जिनके घर बिल्कुल नालियों के पास छोटे छोटे वहां घर बने हुए हैं, आपको भी पता है, वहां इतनी ज्यादा स्मेल थी। मतलब मैं तो ये देख रही हूँ लोग क्या रहते भी बेचारे कैसे हैं, लोग बहुत परेशान थे। आज हम गांधी विहार होकर आए तो किसी ने बताया कि इतना गंदा वहां पानी का सिस्टम है, पानी ही नहीं आता है वहां पर। और बिल्कुल मतलब इतनी गंदगी थी ना, मतलब बड़ा दुश्वार है लोगों का रहना। तो लोगों की बहुत शिकायतें हैं नगर निगम से लेकर कि भाई बहुत शिकायतें। तो सबने हमें मतलब यही बोला कि नहीं, इस बार तो आपको ही वोट देना है और केजरीवाल जी को जिताना है, ताकि भैया सारे काम आसानी से हो सके। सारे काम आसानी से हो जाए। नेहा जी, धीरपुर की वार्ड की जनता बहुत समय से त्रस्त है कि यहाँ अच्छा विकास कार्य हो, अच्छे पार्क हो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कार्य हो। क्योंकि आप एक महिला है तो क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि महिलाएं आपके पास भी आ सकती हैं, आपके दरवाजे पे भी आ सकती हैं, क्या कहेंगे, उनकी समस्याएं कैसे दूर करेंगे? महिलाओं की समस्या ये है कि देखिए, एक तो कैमरा जरूरी है लगे हुए, डार्क स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, पूरी रोशनी हो रात को भी, कि ताकि भाई सब अपने आप को सेफ फील कर बिल्कुल सके। बिल्कुल। और एक पार्कों में अच्छा होना चाहिए कि लेडीज, जैसे हमारी जो वृद्ध लेडीज होती हैं, उनको क्या रहता है कि धूप सेकनी है तो पार्क में जाके बैठना होता है। दिन में फ्री हो गए, मटर छीलनी है तो वो पार्क में जाके बैठ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्क अगर अच्छे होंगे तभी बैठ पाएंगे। आज हम गांधी विहार की साइड गए, वहां पार्क देखा हमने, वहां एक बेंच लगा हुआ था, बेंच बिल्कुल टूटा हुआ, वहां सिर्फ वो उस पे सरिया होता है जो वो लगे होते, लेडीज बेचारी उस पर बैठी, उन्होंने मुझे खड़े होकर दिखाया कि आप देखो ये बेंच कैसा है, हम जहाँ बैठे हैं। तो मेरे को इतना अजीब लगा, मैंने कहा भाई देखो, इतना भ्रष्टाचार होना अच्छी बात नहीं है। नेहा जी, अगर अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको चुनकर भेज देती है सिविक सेंटर, किस तरह से जनता की आवाज बनेंगे, किस तरह से आप काम करने वाले हैं? काम बिल्कुल मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी, पूरी लगन के साथ करूंगी, और जितने भी हमारे वार्ड की जनता की समस्याएं हैं उनको टाइम के अंतर्गत पूरा करूंगी। और वैसे भी आप जानती हैं केजरीवाल जी जो वादा कर देते हैं वो उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटते, और जो उन्होंने 10 गारंटियां दी हैं उनको टाइम के अंतर्गत ही पूरा करेंगे। मेरा बस यही जनता से अपील है कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार को लाएं और अपने बिल्कुल सारे काम टाइम से हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये थी नेहा अग्रवाल, जिन्होंने अपने बारे में, अपने वार्ड के बारे में अपना विजन बिल्कुल साफ कर दिया है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, नेहा अग्रवाल के जो विजन है वो आप तक पहुंचे हैं या नहीं। और इसके अलावा भी हम आपको और भी नेताओं के पास लेके जाएंगे, और भी प्रत्याशियों के पास लेके जाएंगे। तो बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।